लगा लेता हूं। हेलो चेयरमैन साहब, नमस्कार। क्या इरादे हैं, रिजल्ट रिवाइज करेंगे या नहीं? कह रहे हैं रिवाइज सिर्फ हमारा कार्यकाल हो सकता है, रिजल्ट नहीं। कह रहे हैं जब तुम्हारी टी शर्ट रिवाइज नहीं हो सकती तो एसएससी का रिजल्ट रिवाइज कैसे? सुनिए चेयरमैन साहब, ये टी शर्ट वी शर्ट छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूं। इस आपके रिवीजन और हमारे रिवीजन से ना कोई लेना देना इस बात का है नहीं। उस रिवीजन से हजारों बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते हुए देख रहे हैं, अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे नहीं कर पा रहे। माँ इसी उम्मीद में थी कि इस बार अगर इसका सिलेक्शन होगा तो गिरवी रखे जेवर भी छुटा पाऊंगी। और बहन इस उम्मीद में थी, पिताजी इस उम्मीद में थे कि इस बार इसकी नौकरी लग जाए तो बहन के लिए भी लड़का देखना शुरू करेंगे। छोटे भाई की पढ़ाई 12th के बाद इसी बात पे डिपेंड है कि वो इंजीनियरिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कि इसकी नौकरी लगे या ना लगे। तो समझ लीजिए कि एक सरकारी नौकरी से 8-9 जीवन जुड़े हुए हैं। क्यों आप इन 8-9 जीवन की बददुआ लेना चाहते हैं वहां से? भाई साहब, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जब यमराज फरमान जारी करके आपको ऊपर बुलाएगा और पूछेगा कि तुमने उस वक्त रिजल्ट रिवाइज क्यों नहीं कराया था। और तुम्हारे सामने गर्म कढ़ाई में तेल उबल रहा होगा और कई लोग उसमें ऑलरेडी डाले जा चुके होंगे जिनकी हरकतें ठीक नहीं थी। सोचो क्या बीतेगी भाई साहब। उस वक्त को याद करो, उस दौर को याद करो। इससे अच्छा है किसी से पंगा मत लो। वहां जाओ तो यमराज भी स्वागत करे कि तुमने इतने बच्चों का जीवन बना दिया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज से तुम्हें स्वर्ग की अप्सराओं का डांस देखने के लिए मिलेगा। चढ़ जाओ इस दीवार पे जो नर्क और स्वर्ग के बीच में लगी हुई है। समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त, यही आपसे गुजारिश है कि रिजल्ट रिवाइज कर दो। कुछ बच्चों की दुआएं ले लो। पहले तुमने एज करके बाहर कर दिया बच्चों को, अब रिजल्ट करके बाहर कर रहे हो। मत करो। बिना कहीं फोन काट रहा हूं क्योंकि इज्जत करना इस वक्त जरूरी नहीं समझ रहा। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।